हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। आज हम लोग जा रहे हैं प्रोवर्ब्स का पार्ट 4 पढ़ने। ये प्रोवर्ब्स मतलब कहावत होता है और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज अपना पहला प्रोवर्ब्स। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये देख कहीं आप समझ गए होंगे क्या होता है, लेकिन फिर हम बताएंगे। पहले इसका इंग्लिश देखते हैं मीनिंग। द पॉट कॉलिंग the kettle black. The pot calling the kettle black। इसका मतलब होता है जैसे हाँ आप में गलती है, मतलब मेरे में गलती है और हम आपको गलती ठहरा रहे हैं, तब आप गुस्सा में क्या बोलिएगा, चिढ़ होकर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आपकी और हमको बोल रहे हैं, कमी आप में और हम में दिखा रहे हैं, उस टाइप का होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट देखिए, लोहा लोहे को काटता है। इसका पहले सबसे इंग्लिश में जानते हैं लोग। डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड कहने मतलब है, इसका मतलब हीरा होता है, डायमंड मतलब हीरा होता है, लेकिन यहाँ पे हीरा नहीं है। बोले थे ना एक बार पहले भी, जो प्रोवर्ब्स होता है जरूरी नहीं कि उसका सेम टू सेम इंग्लिश का वर्ड होता है। जैसे इसका वर्ड इंग्लिश, जैसे मान लीजिए झूठ है तो जरूरी नहीं टेल आएगा ही। ये है प्रोवर्ब्स, ये उल्टा होता है। लाइन आपको याद करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है। ये स्पीकिंग में बोला जाता है, ये आपका एग्जाम से पूछता है, कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आप तो समझ लोहा लोहे करता है, यानी कि अगर आप मतलब स्ट्रिक्ट है, अगर आप खड़ूस है, बुरे हैं, तो आपको वैसा ही इंसान ही आपको सीधा कर सकता है। तो लोहा लोहे को काटता है, उस सेंस में ये बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग इंग्लिश मीनिंग देते हैं। नेवर और रोज। अब देखिए यहाँ पे गुलाब तो नहीं था, लेकिन रोज आ गया, तो बिल्कुल अलग होता है। प्रैक्टिस करने का ये सब खेल होता है। विदाउट अ थॉर्न। थॉर्न तो जानते हो कांटा होता है, तो नेवर और रोज विदाउट अ थॉर्न मतलब फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तो ये तो बात सही है। आप देखे होंगे गुलाब का जो फूल लेने जाइएगा वहाँ कांटा होता है, नॉर्मल हम जानते हैं। लेकिन ये किस सेंस में बोला गया था कि जैसे कुछ सुख आता है तो साथ साथ दुख भी जरूर आता है, अच्छे दिन के साथ बुरे दिन भी आते हैं। मतलब जो कुछ अच्छा हो रहा है साथ साथ आपके साथ बुरा भी होता है साथ में। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि फूल के साथ कांटे भी। फूल यानी कि अच्छा सेंस में आ रहा है, कांटा थोड़ा बुरा सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सेवा के बिना मेवा नहीं, यानी बिना सेवा का मेवा नहीं। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ये सब लोग जानते होंगे। नो पेंस कॉमा नो गेंस। नो पेंस नो गेंस। तो कहना, अगर आप स्टूडेंट है, बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए ना ही जॉब निकाल पाइएगा, ना ही कुछ अपने लाइफ में सक्सेस कर पाइएगा। यानी कि आपको सेवा करना होगा। मेवा मेवा यानी कि अच्छा चीज़ समझ कीजिए, और सेवा मतलब आपका स्ट्रगल, आपका मेहनत, वही सेंस है। नो पेंस नो गेंस। एक झूठ के 1000 झूठ होते हैं। वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट। ये बहुत ही ज़बरदस्त कहावत है। झूठ इसीलिए कहा गया था, नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलिएगा तो उसको छिपाने के लिए आपको कई झूठ बोलना पड़ेगा, इससे ही सेंस आया था। इसलिए सच बोलिए, आपको ना छिपाने की जरूरत पड़ेगा, ना ही अपने लाइफ में कभी ब्लेम होइएगा, ना ही किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक झूठ के 1000 झूठ होते हैं, ये समझ गए आप। वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट, तब इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, लिंकअप है। सच को आज क्या, जो सच है उसको डरने के, उसको चिंता करने की ज़रूरत क्या है, ये सेंस आता है। तो ट्रूथ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ट्रूथ फियर नो एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन आ गया कहावत में, प्रोवर्ब्स में। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, सच को आँच क्या। मौके को हाथ से ना जाने दो। जब मौका मिला है प्रिपेयर्ड रहिए, उस टाइम जब मौका है तो उसको हाथ से ना जाने दीजिए। नहीं होता है मौका पे चौका, याद रखिएगा, नहीं तो एक बार मौका निकल जाएगा हाथ से, ज़िंदगी भर पछताइएगा। वो सेंस आता है, मौके को हाथ से ना। तो इसका होता है स्ट्राइक द आयरन while it is hot।
अब देखिए किस सेंस में भेजा गया है इसको, इस कहावत को देखिएगा। एक लोहा होता है, उसको आप कभी बेंड नहीं कर पाएगा, मोड़ नहीं पाएगा। कब उसको हम कर सकते हैं? जब वो गर्म होता है, उसको जिस रूप में देना आकार देना दे सकते हैं। यानी कि जब मौका आया, अपने लाइफ में तरक्की चाहते हैं, तो जब भी अपॉर्चुनिटी आया, मौका आया, उसी वक्त उस पर मतलब एक्शन लीजिए, उसको हासिल कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हद से ज़्यादा अमृत भी जहर। यानी कि अमृत समझते होंगे आप लोग, जहर भी समझते होंगे। इसका पहले हम लोग इंग्लिश देखते हैं। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। नेक्टर मतलब अमृत होता है, पॉइजन्स जहर होता है। तो कोई भी एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, हद से कहा नहीं था, एक थॉट एक भी था, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हद से लिमिट पार कीजिएगा तो वो मतलब एक हद के बाद वो बहुत बुरा लगने लगता है। वहीं ये सेंस वो रहा है, कोई भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, या कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होना, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो वो खटकने लगता है और उल्टा बिलो मतलब अपोजिट में, और जो होना चाहिए उसके अपोजिट होने लगता है। ये सेंस ये देता है। ठीक है। वैसे अमृत का क्या काम था कि मतलब अमृत पी लीजिएगा कभी मरिएगा नहीं, और जहर था जिसको मर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमृत पी जाते हैं जैसे जहर जैसे, यानी कि मर जाएगा। तो सोच रहे हैं वो सेंस दे रहा है ये लाइफ में। चिराग तले अंधेरा, ये क्या होता है? द नियरर द चर्च कॉमा फार्दर from the God, nearer the church, farther from the God। ये क्या होता है? चिराग तले अंधेरा। अब देखिए, नियर मतलब नज़दीक होता है, चर्च। सपोज कि जब बगल में ये सेंस आ रहा है, सपोज टेम्पल है, मस्जिद है, कोई भी चर्च है, उसके आप नज़दीक हैं लेकिन गॉड से दूरी पे हैं। कहने का सेंस आ रहा है चिराग। अब चिराग आप जानते हैं जो जलता है, अंधेरा। चिराग बगल में है लेकिन हम अंधेरे में हैं, यानी कि बगल में ही है वो चीज़, उसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। तो वो सेंस दे रहा था कि जब नज़दीक होकर भी आप फ़ायदा उसका नहीं उठा पा रहे, जबकि आपको उठाना चाहिए, जब आपके लिए ईजी है। मान लीजिए मानना पड़ता है कि आपका चर्च 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो आप मानते कि हम गॉड से दूर हैं, वहाँ नहीं जा पाते हैं। ऐसा तो सेंस नहीं ना था, बगल में ही है तभी भी हम नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मी चंचल होती है। Riches have wings। अब विंग्स मतलब पंख, रिच मतलब समझते धनी, लक्ष्मी उस टाइप का। तो लक्ष्मी चंचल होती है। देखते हैं ना, पैसा कभी ठहरता नहीं, आज हमारे पास कल आपके पास, उसके पास रुकता नहीं है ये चीज़। वही सेंस बताया गया था, लक्ष्मी चंचल होती है। तो ये था, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछता है प्रभाव्स, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करके उन तक पहुंचाइए जो पूरी तरह से इंटरेस्टेड है, जो पढ़ना चाहते हैं। और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तब तक पार्ट 5 का इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।